सपा सांसद ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला। करहल उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाने को मांगा समर्थन। समाजवादी पार्टी के किसान के साथ मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के नगला टाक में शहीद राम आधार की प्रतिमा का अनावरण किया। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए थे राम आधार। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ सहित स्थानीय लोगों ने सांसद डिम्पल यादव का गर्म जोशी से स्वागत सत्कार भी किया। सभी का आभार और धन्यवाद करते हुए सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब शहीदों को सही सम्मान मिलना शुरू हो पाया। उससे पहले तो शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नेताजी के रक्षा मंत्री कार्यालय में देश भर के शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को मिलने के बाद उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिली। वहीं प्रदेश में चल रहे हालातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक तेवरों के साथ हमलावर भी दिखी। प्रदेश की वर्तमान सरकार आपसी बंटवारा करके शासन करना चाहती है। एनकाउंटर के नाम पर मानवता और लोकतंत्र का हनन कर रही है। प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में भी सरकार मशीनरी का गलत प्रयोग करेगी, ऐसी हमें आशंका है। जनता द्वारा लोकसभा में अपार समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटों के बाद बुरी तरह बौखलाई हुई है भाजपा, और उनकी ये बौखलाहट कभी बुलडोजर के रूप में तो कभी एनकाउंटर के माध्यम से गलत और नकारात्मक राजनीति की भावना पैदा कर रही है। वर्तमान सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन मानती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादा करती नजर आई। सपा सांसद बोली सरकार आने पर महिलाओं की तन मन और धन से सुरक्षा की जाएगी। किसानों का हाल बेहाल है, युवा बेरोजगार है, गांव में बड़े स्तर पर बिजली कटौती व बिजली की महंगी दरों में किसान को आहत किया। ये सब समस्याएं दूर की जाएगी। क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं? हम महाराष्ट्र का चुनाव भी होना था, हरियाणा का हो रहा है, जहां हमारे जम्मू कश्मीर का हो रहा है। तो जो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे विधानसभा में। और जहां विधानसभा 10 सीटों में जहाँ चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट्स तो आई नहीं है। मैं समझती हूँ तो जब डेट्स आएंगी, जब माहौल गर्म होगा, तब बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर तमाम सियासत जारी है। भाजपा इसमें कर रही है, वहीं ओवैसी को आरोप लग रहा है ओवैसी के ऊपर कि मुस्लिमों को भड़काने का। किस तरह से देखती वक्फ के कानून को लेकर? मैं समझती हूँ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल गया है और वहाँ पे पूरे विस्तार से इस पर चर्चा होगी और तभी इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। और सभी पार्टी के सांसद उस कमेटी में मौजूद हैं। मंगेश एनकाउंटर को लेकर किस तरह देखते हैं? तमाम ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है। कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी ये कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को, जो समाज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक आस्था से जोड़ती है, अगर इस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह एक गलत संकेत देने का पूरे देश को, मैं समझती हूँ, एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आप उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पे लगातार आपत्ति करती रही। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर सरकार आती है तो बुलडोजर का रुख योगी जी के मठ की साइड होगा। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में जितने भी गलत काम हुए हैं उसकी तरफ होगा। तो ये आप लोगों का जो कहने का तरीका है वो गलत है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद भाजपा आरोप लगा रही है विदेशों में जाकर भारत की धरती का अपमान करते हैं। आपने सुना होगा, और किस तरह से देखती है राहुल गांधी के? मैं समझती हूँ अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता है। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यहाँ रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप कहीं भी बोल सकते हैं। ट्रेन हादसे को लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई बार नाकाम हुआ है ट्रेन की घटना। मैं समझती हूँ लगातार पटरियों से ट्रेन इधर उधर जा रही है। लगातार हमने इतने बड़े बड़े रेल ये हमारी जो ये पैसेंजर ट्रेन है इसकी दुर्घटनाएं देखी हैं। क्या सरकार ने कोई भी इसमें स्टेप्स लिए हैं? या जो लोग मरे हैं उनको किसी भी तरह सहूलियत देने की, उनकी परिवारों को कोई भी इस तरह का काम किया है? मैं समझती हूँ यह देश की सरकार जो है, भाजपा की सरकार की नाकामी है कि लगातार जो ये घटना हो रही है हमारे रेलवेओं के साथ। वहीं गिरिराज सिंह का कहना है ये गोधरा जैसे षड्यंत्र रचने की साजिश। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये लोग एक बीच जो गाड़ चुके हैं विभाजन करने का, उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंकुरित करें और इस तरह की अफवाहें फैला के
इस विभाजन के बीज को, इस द्वेष के, घृणा के बीज को ये अंकुरित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा पूरा पीडीए जागरूक है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी की आज महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और वहीं हमारे अगड़े भी शामिल है इस पीडीए में। तो कोई ना समझे कि हमने किसी को छोड़ा है अपने पीडीए में। तो आज सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे वे किसी की धर्म के हो, चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो। आज हमारा युवा परेशान है, हमारे किसान परेशान है, और मैं समझती हूँ जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की बौखलाई हुई है, और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं धांधली की सहायता ले सकती है। लेकिन आज मतदाता जागरूक है, और आप इसका परिणाम देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश से हम लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस तरह से ज्यादा जीत कर आए। बाई इलेक्शन में क्या पीडीए के थ्रू जाएंगे या गठबंधन शामिल होगा उसमें? मैं समझती हूँ ये विशेष नेतृत्व का सवाल है कि क्या हम गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले। एक लास्ट सवाल और है, उपचुनाव को लेकर जो है 1 महीने के अंतराल 2 डिप्टी सीएम और एक बार मुख्यमंत्री के दौरान आप आगे और मैं समझती हूँ जब मैनपुरी का चुनाव हो रहा था, आप बताइए कौन कौन आया था, बताइए। पत्रकार आपकी फोटो नहीं आएगी, आप बताइए जब मैनपुरी के चुनाव हो रहे थे तो कौन कौन आए थे यहाँ पे, बताइए, आप नाम बताइए। सब आए, शीर्ष नेतृत्व लेके निचले तल तक के नेतृत्व वाले आए, लेकिन परिणाम क्या रहा? तो मैं आपको पूरे आश्वासन देती हूँ कि हम अपनी करें विधानसभा सीट भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के आने को लेकर जो है पोस्टर बैनर लगाए गए थे वो फाड़े गए हैं, उनका आरोप लगाया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं।